न्यू दिल्ली टेलीविजन टीवी यानी एनडीटीवी को एक विरासत ब्रांड माना जाता था और देश का ये पहला 24/7 समाचार चैनल था और एनडीटीवी को देश का पहला लाइफस्टाइल चैनल का श्रेय दिया जाता था। एनडीटीवी का 2 ब्रॉडकास्टिंग था, एनडीटीवी इंडिया और एनडीटीवी 24/7। दोनों चैनल को मिलाकर जर्नलिज्म में टोटल 32 रामनाथ गोयनका एक्सीलेंस मिला था। हाल ही में देश की एकमात्र ऐसा एथिक न्यूज चैनल को गौतम अदानी की अदानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री ने हॉस्टाइल टेक ओवर कर लिया। अब सोशल मीडिया पर रवीश कुमार जी को लेकर कई सारे मीम और ट्रोल किया जा रहा है। कहीं पर यह दिखाई दे रहा है कि गौतम अदानी ने रवीश कुमार जी को धक्का देकर बाहर निकल रहा है, तो कहीं पर यह दिखाई दे रहा है कि रवीश कुमार जी की डेस्क को अदानी ने खरीद लिया। अभी हम कुछ नहीं बता सकते हैं, तो हम डिस्प्रेशन में अभी हैं। कोची में है? डिस्प्रेशन में है सर। अभी कुछ नहीं बताइएगा? नहीं, कुछ नहीं बताएंगे। डिस्प्रेशन में है। साजन तैयार था बाजार, ये तो शेरवानी फिर से नीचे धोती ऊपर से ऊपर साफोरे बांध से। अब सरकार ने पहले ज्यादातर न्यूज चैनल जैसा कि एबीपी न्यूज, आज तक, न्यूज 18, नवभारत, जी न्यूज को पहले से ही खरीद लिया था। अब देश के अंदर एकमात्र ऐसा एथिक न्यूज चैनल था एनडीटीवी, जो कि सरकार की किए धारा पर सवाल किया करता था। लेकिन अब नरेंद्र मोदी की बहुत ही करीबी दोस्त गौतम अदानी ने एनडीटीवी की 29.18% शेयर को खरीद लिया। नमस्कार दोस्तों, पूरी देश में एक बॉलीवुड बॉयकॉट का ट्रेंड चल रहा है और उसी बीच गौतम अदानी ने एनडीटीवी का 29.18% शेयर को खरीद लिया। एनडीटीवी के फाउंडर और ओनर राधिका रॉय और प्रणय रॉय का यह स्टेटमेंट है कि उनको बिना कोई नोटिस मिले ही एनडीटीवी का शेयर बिक गया। कैसे अदानी ग्रुप ने एनडीटीवी को टेक ओवर कर लिया? अगर नेट प्रॉफिट के बारे में बात करें तो साल 2021 में एनडीटीवी ने नेट प्रॉफिट रेवेन्यू जनरेट किया था सिर्फ 74 करोड़। अब वर्ल्ड की 4th रिचेस्ट पर्सन के लिए 74 करोड़ रुपीस कोई मायने नहीं रखता। तो आखिर गौतम अदानी ने एनडीटीवी को क्यों टेक ओवर कर लिया? दूसरी ओर नरेंद्र मोदी के साथ गौतम अदानी का बहुत ही करीबी मित्रता है, तो आप रवीश कुमार जी के साथ क्या होने वाला है, आज की इस वीडियो में यही एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। आज से 38 साल पहले 1984 में एनडीटीवी की शुरुआत हुआ था कलकत्ता में और इंडिपेंडेंस पॉडकास्टिंग की वजह से एनडीटीवी देश का नंबर 1 न्यूज चैनल बन गया था और जर्नलिस्ट रवीश कुमार जी की वजह से एनडीटीवी लोगों के बीच और भी पॉपुलर होने लगा। एनडीटीवी एकमात्र ऐसा चैनल था जो कि सरकार की किए धारा पर सवाल किया करता था और बाकी ज्यादातर चैनल की और अगर आप देखें तो कुछ ऐसा टॉपिक को लेकर डिबेट किया जाता है जब वो टॉपिक जनता के लिए कोई भी मायना नहीं रखता, फिर भी उसी टॉपिक पर बार बार दोहराया जाता है। देश भर की ज्यादातर न्यूज चैनल जैसा कि एबीपी न्यूज, आज तक, न्यूज 18, नवभारत, इन सभी चैनलों में एक चीज हमेशा कॉमन देखने को मिलेगा, वो ये है कि सरकार से कुछ भी गलत काम करे या फिर कुछ भी गलत फैसला ले, इस गोदी मीडिया उस न्यूज को इस तरीके से रिप्रेजेंट करता है कि लोगों के बीच सरकार के लिए एक अच्छा इंप्रेशन बना रहे। कुछ लोकेलिटी में जनता गवर्नमेंट की छोटी छोटी काम की वजह से बहुत ही खुश होता है, क्योंकि उनको तो अंदर की बात पता ही नहीं चलता कि गवर्नमेंट अंदर ही अंदर क्या करता रहता है और पता चलेगा भी कैसे। न्यूज चैनल का काम रहता है सच न्यूज जनता के सामने पेश करना, गवर्नमेंट को कटघरे में रखकर सवाल करना। लेकिन यहाँ पर कुछ उल्टा चीज देखने को मिलता है। गोदी मीडिया हमेशा गवर्नमेंट को सपोर्ट करता है और ऑपोजिशन को काटघरे में रखकर सवाल करता है। ये एक तरह की ऐसा देखने लगता है कि पूरी की पूरी गोदी मीडिया गवर्नमेंट के लिए काम करता है। गोदी मीडिया के न्यूज चैनल पर अगर आप न्यूज देखते हो तो देखने से बहुत ही हंसी आती है। इतना कितना चिढ़ने लग गए कितने मंदिर मस्जिद में हम लोग गए को, इसीलिए आपको ऐसा लगता है चोर की दाढ़ी में तिनका। मुझे आप चढ़ाने आई थी, उल्टा हो गया। अरे आप कोई मछली थोड़ी है जो जाल में फंसेंगे। महंगाई की बात होती चुप हो जाते हो। महंगाई की बात पेट में दर्द हो जाता, नहीं बोलेंगे नहीं बोलेंगे नहीं बोलेंगे नहीं बोलेंगे हम एकदम नहीं बोलेंगे। कमाल रोड को बदलने का अंग्रेजों के साथ होगी नहीं, खुद देखिए अंग्रेजों के साथ रोड को बदलने का विषय आया, यही प्रवक्ता क्योंकि यही पता नहीं चलता कि वहाँ पर क्या चल रहा है, सब्जी मंडी है या फिर एक न्यूज चैनल की स्टूडियो है, यही पता करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। गोदी मीडिया पर वही न्यूज दिखाया जाता है जिस न्यूज में जनता हमेशा उलझन में रहे और सच्चाई के बारे में पता ही न चले। सरकार ने पहले ही देश की बड़े बड़े न्यूज चैनल को खरीदकर उनमें जितना भी सारा अच्छा जर्नलिस्ट था उनको हटा दिया पद से या फिर जबरदस्ती इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर दिया, जैसा कि दीपक शर्मा, अभिषेक शर्मा, उन्नप्रसून वाजपेयी, प्रियंका मिश्रा, अजीत आजूजा, इन सभी ने न्यूज चैनल को छोड़कर अपना यूट्यूब चैनल बना लिया ताकि अपना जर्नलिस्ट की काम को जारी रख सके। न्यूज लॉन्ड्री ने न्यूज चैनल की टॉपिक पर एक सर्वे किया ताकि ये पता चले कि कौन कौन सा न्यूज चैनल पर किस टॉपिक पर ज्यादा बात किया जाता है।
तो डीएनए न्यूज में सुधीर चौधरी ने 73 ब्रॉडकास्टिंग किया, जिसमें से 28 कम्युनल इश्यूज पर ब्रॉडकास्टिंग किया गया और अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में एक भी ब्रॉडकास्टिंग नहीं हुआ। नोबिका कुमार ने टाइम्स नाउ नवभारत पर 68 ब्रॉडकास्ट किया, जिसमें से 29 कम्युनल इश्यूज पर बात किया गया और अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में एक भी डिबेट नहीं किया गया। रिपब्लिक भारत में 45 कम्युनल इशू पर बात किया गया, न्यूज 18 में 43, आज तक में 45, अर्णब गोस्वामी के चैनल पर 60 कम्युनल इशू और एबीपी लाइव पर 36 कम्युनल इशू। दूसरे और एनडीटीवी की ओर देखा जाए तो रवीश कुमार जी ने टोटल 77 ब्रॉडकास्टिंग किया, जिसमें से 39 अदर कैटेगरी के ऊपर ब्रॉडकास्टिंग किया गया और 29 हिंदू मुस्लिम के ऊपर ब्रॉडकास्टिंग किया गया। इन्फ्लेशन के ऊपर 8 ब्रॉडकास्टिंग किया गया और अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर 4 ब्रॉडकास्टिंग किया गया। अब अगर ऐसा न्यूज चैनल के ऊपर सरकार का कब्जा हो जाता है तो न्यूज कहां पर देखने को मिलेगा? देश के अंदर इंडिपेंडेंस मीडिया नाम का कुछ भी चीज बचा नहीं रहेगा। अब जिस चीज पर कॉर्पोरेट का कंट्रोल होता है उस चीज को सरकार तो आसानी से कंट्रोल कर सकता है। इससे पहले भी एनडीटीवी और रवीश कुमार जी को कई बार टारगेट किया गया, लेकिन कुछ भी हासिल ना होने की वजह से अब एनडीटीवी को भी मोदी मीडिया में शामिल करने का प्रयास किया गया। मीडिया एक्सपर्ट भूमिका कोहली खांडेकर ने एक इंटरव्यू में यह स्टेटमेंट दिया कि ये एनडीटीवी हॉस्टाइल टेकओवर अदानी की ओर से नरेंद्र मोदी को एक भेंट है। अब बहुत सारे लोग को ये बात समझ में नहीं आया कि एनडीटीवी गौतम अदानी की ओर से नरेंद्र मोदी को भेंट क्यों है। तो एक बड़ी प्यारी सी कहावत है, तुम मुझे चंदा दो तो मैं तुम्हें धंधा दूंगा। 2018 में गवर्नमेंट ने 6 एयरपोर्ट को प्राइवेटाइज करने के लिए ऐलान किया, यानी अब गवर्नमेंट एयरपोर्ट को प्राइवेट कंपनी संभालेगा। अब जिस कंपनी का एयरलाइन के बारे में कोई भी बैकग्राउंड नहीं था, एक ड्रामेटिक बिडिंग से 6 के 6 एयरपोर्ट उसी कंपनी को मिल गया और वो कंपनी था अदानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री। रातों रात गौतम अदानी इंडिया का बिगेस्ट प्राइवेट एयरपोर्ट ऑपरेटर बन गया। केरला की फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि गौतम अदानी त्रिवेंद्रम इंटरनेशनल एयरपोर्ट को 50 साल ऑपरेट करने का बिडिंग जीता और इससे यह दर्शाता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे पॉलिटिकल कनेक्टेड टाइकून को मदद कर रहा है। नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका के प्रेसिडेंट गोटाबाया राजापक्सा से बात करके 500 मेगावाट की वाइंड मेगा प्रोजेक्ट को गौतम अदानी को दिलाने के लिए मदद किया। मोदी की सत्ता में गौतम अदानी का नेट वर्थ 40 बिलियन से भी ज्यादा इंक्रीज हुआ। इथिकल जर्नलिज्म का 4 मेन रूल रहता है, प्रिवेल, सेक इट एंड ट्रूथ, मिनिमाइज हार्म, एक्ट इंडिपेंडेंटली। यानी जर्नलिस्ट को एक तरह की जस्टिस कहा जाता है, जो लोगों को सही चीज दिखाए ताकि जनता को समझ में आए कि असली चीज क्या हुआ है, न कि फिल्म की तरह ड्रामेटिकली स्क्रिप्ट लिखकर न्यूज पब्लिक किया जाए। जर्नलिस्ट एक तरीके की लोकतंत्र का नींव होता है, लेकिन आज सबसे ज्यादा वायलेंस फैलने को देखता है न्यूज चैनल से। न्यूज चैनल पर न्यूज देखने के बाद लोगों के मन में एक नफरत पैदा होने लगता है। हमेशा न्यूज चैनल पर ज्यादातर हिंदू मुस्लिम की बात चलती रहती है, लेकिन देश के अंदर एकमात्र ऐसा न्यूज चैनल था जहां पर इथिक जर्नलिस्ट रवीश कुमार जी काम करता था। अब अगर एनडीटीवी को भी गौतम अदानी अगर पूरी तरह से कंट्रोल कर लेता है तो एनडीटीवी 1 साल के बाद कैसा दिखने लगेगा? नमस्कार, I can't shout over you. I'll tell you why. आपने हिम्मत कैसे की ऐसे सवाल पूछने की? I'm not yelling at you. I'm talking about Mr. McAdams. ऑडियो बंद करिए इनका। थोड़ी मर्यादा रखिए। 2022 की प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रैंकिंग में 180 कंट्री में से इंडिया 150 रैंक पर आता है। साल 2019 में रवीश कुमार जी को एक इंटरव्यू में एक सवाल किया गया था कि अगर सरकार किसी भी तरीके से एनडीटीवी को बैन कर देता है तो रवीश कुमार जी क्या करेगा? तो रवीश कुमार जी की स्टेटमेंट ही बताते हैं कि इथिकल जर्नलिज्म क्या होता है। तो जब आप रहेंगे तो कैसे बैन लग जाए? यहाँ खड़ा होके न्यूज पढ़ देंगे सड़क पे, क्या है? मैंने कहा कहीं संविधान में लिखा है कि पत्रकार न्यूज पढ़ेगा तो स्टूडियो में ही पढ़ेगा? कहीं पढ़ देगा, पार्क में पढ़ देगा, गाड़ी में पढ़ देगा। अब बात करते हैं कि क्यों और कैसे गौतम अदानी ने एनडीटीवी को हॉस्टाइल टेक ओवर कर लिया। टाइम्स इंडिया, टाइम्स नाउ और ईटी को जेन ओन करता है, मिंट को बिरला ओन करता है और बिजनेस स्टैंडर्ड को कोटक ओन करता है। ब्लूमबर्ग क्विंट को गौतम अदानी ने खरीदा था, अब एनडीटीवी को भी खरीदने की प्रयास किया जा रहा है। पिछले साल भी एनडीटीवी को खरीदने के बाद सामने आया था, तो एनडीटीवी के फाउंडर ने एक स्टेटमेंट जारी किया था, नॉट इन डिस्कस नाउ नॉर हैज बीन विथ एनी एंटिटी फॉर ए चेंज इन ओनरशिप और ए डाइवर्समेंट ऑफ एनी सॉर्ट। Founder promoter Radhika and Pranay Roy, who are both journalists, own 61.45% of the company and remain in control of it. यानी कि ओनरशिप में कोई भी बदलाव नहीं हुआ और राधिका रॉय और प्रणय रॉय आज भी एनडीटीवी का ओनर है और ये एक जर्नलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और इसका कुछ प्रिंसिपल है जो कि कभी भी नहीं बदला जाएगा। साल 2010 में राधिका रॉय और प्रणय रॉय ने
विश्व प्रधान कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड VCPL से 410 करोड़ का लोन लिया था। अब इस लोन के ऊपर एक एग्रीमेंट पर लिखा हुआ था कि कभी भी VCPL कंपनी अगर चाहे तो ओनर को विदाउट नोटिस देते हुए भी उस लोन की अमाउंट को NDTV की शेयर में कन्वर्ट कर सकता है। राधिका रॉय प्रणय रॉय ने VCPL से 410 करोड़ की लोन लेकर RRPR इन्वेस्टमेंट कंपनी बनाया और राधिका रॉय और प्रणय रॉय का NDTV में टोटल शेयर परसेंट था 32.17% और राधिका रॉय प्रणय रॉय और RRPR इन्वेस्टमेंट को मिलाकर टोटल उन दोनों का NDTV में शेयर था 61.45%। अब VCPL एक इन्वेस्टमेंट सेल कंपनी था जिसका तो ना ही कोई बिजनेस था और ना ही कोई मैनेजमेंट था। अब VCPL ने अमाउंट लोन लिया था सिनानो प्राइवेट लिमिटेड से। अब सिनानो प्राइवेट लिमिटेड जो कि रिलायंस इंडस्ट्री ओन करता है। अब गौतम अदानी के अदानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री ने VCPL को खरीदकर RRPR का जो लोन अमाउंट था उस लोन अमाउंट को NDTV की शेयर में कन्वर्ट कर दिया और गौतम अदानी NDTV का 29.18% शेयर होल्डर बन गया। अब अगर कोई भी शेयर होल्डर किसी भी कंपनी का 25% से ज्यादा शेयर खरीदता है तो वो शेयर होल्डर कंपनी में 26% शेयर खरीदने के लिए ओपन ऑफर रख सकता है और इसी बात का फायदा उठाया गौतम अदानी ने और गौतम अदानी ने NDTV का 26% शेयर खरीदने के लिए अनाउंसमेंट किया। 294 रुपीज के हिसाब से टोटल 26% शेयर खरीदने की अनाउंसमेंट किया, जबकि उस दिन NDTV का शेयर प्राइस था 375 रुपीज। तो आखिर शेयर होल्डर करेंट रेट से कम रेट में क्यों गौतम अदानी को अपना शेयर बेचेगा? NDTV में 947 शेयर होल्डर ऐसा है जिन लोगों के पास टोटल 23.8% शेयर है और दो ऐसा बड़ा कंपनी है जिन लोगों के पास टोटल 11% शेयर होल्डर है। एक फॉरेन पोर्टफोलियो कंपनी LTS इन्वेस्टमेंट कंपनी जो कि NDTV का 9.75% शेयर होल्डर है। LTS कंपनी का इंडिया में टोटल 19,328 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, जिसमें से गौतम अदानी के अदानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री में 18,916 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। अब LTS कंपनी का शेयर अदानी ग्रुप को मिलेगा या नहीं ये तो आप ही बता सकते हो। अब अगर अदानी ग्रुप ने और 26% NDTV का शेयर खरीद लिया तो अदानी ग्रुप NDTV का 55% शेयर होल्डर बन जाएगा और NDTV का मालिक बन जाएगा गौतम अदानी। रवीश कुमार जी ने इस हॉस्टाइल टेकओवर के बाद एक ट्वीट किया कि मेरा NDTV से इस्तीफा देना उतना ही सच है जितना कि प्रधानमंत्री का मुझसे इंटरव्यू देना। NDTV का राइटर संदीप भूसवाल ने एक स्टेटमेंट दिया। NDTV की रिपोर्टर का कहना है कि मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कुछ भी बदलाव नहीं किया जाएगा। जर्नलिज्म के मामले में NDTV का रेपुटेशन बहुत ही अच्छा है और यही एक चीज है जो NDTV को यूनिक बनाता है। अगर NDTV को प्रो गवर्नमेंट मेगाफोन जैसा बनाने की कोशिश किया जाएगा तो ये दूसरे गोदी मीडिया के जैसा दिखने लगेगा और इसका ब्रांड वैल्यू भी खत्म हो जाएगा। आपको क्या लगता है, क्या दूसरे गोदी मीडिया की तरह NDTV की एडिटर को भी चेंज कर दिया जाएगा? हमें कमेंट में जरूर बताइए। उम्मीद करता हूँ कि NDTV के हॉस्टल टेकओवर आपको समझ में आया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विश यू ऑल द बेस्ट।